स्वामी, क्या आप आज राजमहल नहीं गए? नहीं, मैंने कल ही त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र? किंतु क्यों? भामिनी, अब तुम ही बताओ मैं उस राजकुल की सेवा कैसे करूं जिसमें जन्म लेते ही राजकुमारों की हत्या कर दी जाती है। वह भी किसी शत्रु के द्वारा नहीं, स्वयं पटरानी के द्वारा। पता नहीं कहां से उठा लाए महाराज उस गंगा को। 7 बालकों को मार डाला उसने, आज 8वें शिशु को लेकर गई है। पर स्वामी, लोग तो उन्हें देवी गंगा समझते हैं। लोगों के कहने से क्या होगा? तुम भी तो मुझे पतिदेव कहती हो। गुरुदेव, ये महाराज अकेले किससे बात कर रहे थे? बहुत वर्ष बीत गया, महाराज एक ही स्थान पर आसन जमाए बैठे हैं। हो सकता है स्वयं देवी गंगा प्रकट हुई हो। प्रतिहारी, शांतनु कहाँ है? वह तो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं महाराज। उसे यहाँ बुलाओ। जी महाराज। युवराज, महाराज ने आपको याद किया है। प्रणाम पिताश्री। यशस्वी बनो। आपने मुझे स्मरण किया। विषय गंभीर है पुत्र, ध्यान से सुनो। पूर्वकाल में एक दिन मैंने देवी गंगा को वचन दिया था कि मैं उन्हें अपनी पुत्र वधू बनाऊंगा। तुम गंगा तट पर जाओ और गंगा से मिलो। उनकी सहमति ले उन्हें अपनी पत्नी बनाओ। और एक बात, गंगा जो भी शर्त रखेगी उसे स्वीकार कर लो, इसमें सबका कल्याण है। महाराज, पिताश्री। प्रतिहारे! स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधिर्गुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशा।
महाराज शांतनु की जय हो। क्या आप ही देवी गंगा हैं? हाँ, वैसे तो मैं नदी हूँ, पर इच्छानुसार रूप ले सकती हूँ। देवी, मैं महाराज प्रतीप का पुत्र शांतनु हूँ। मेरे पिता ने आपको वचन दिया था कि वह आपको पुत्रवधू बनाएंगे। उसी विषय में विमर्श हेतु मैं यहाँ आया हूँ। आप क्या सोचती हैं? कृपया अपना मत स्पष्ट कीजिए। महाराज ने मेरे शर्त के विषय में भी बताया ही होगा। आप जो भी शर्त रखेंगी मैं उसे मानने के लिए बाध्य हूँ। मेरा शर्त यह है कि आप मेरे विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। अगर आपने मेरा विरोध किया तो मैं तुरंत आपको त्याग दूंगी। ठीक है। महाराज, याद है आपको इसी स्थान पर आपने मुझे क्या वचन दिया था? हम महाराज भरत के वंशज हैं देवी, इतना तो आप भी जानती ही हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अगर आपने मेरा विरोध किया तो मैं तुरंत आपको त्याग दूंगी। गंगा जो भी शर्त रखेगी उसे स्वीकार कर लो, इसमें सबका कल्याण। महाराज उठिए, चलिए घर चलते हैं। रुक रुक जा पुत्र घाती स्त्री, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे आदेश देता हूं, ठहर जा वहीं पर। कुरुकुल पर कलंक है तू नारी नहीं हो सकती। ये सब क्या है? क्यों मारा तूने मेरे पुत्रों को? क्यों किया तूने शिशुओं की हत्या? उत्तर दे मूर्ख। मैं उत्तर तो दे दूंगी महाराज, पर एक बात आप भी जान लीजिए, आज से मेरा और आपका संबंध समाप्त। मुझे आज्ञा दीजिए। जहां जाना है चली जा, अब और नहीं झेल सकता मैं तुझे।
पर जाते जाते इतना बता दे कि ये सब करके तूने क्या पाया। सच कहूं तो मैंने इन बालकों का उद्धार किया है। निर्दोष बालकों को पानी में डुबाकर मारना उद्धार है? ये निर्दोष बालक नहीं, श्रापित वशुगण है। मैंने इन बालकों को श्राप से मुक्त किया है। ये कैसा प्रलाप है? बुद्धि तो ठीक है तेरी। ये प्रलाप नहीं, सच है भारत, जिससे आप अनभिज्ञ है। मैंने सच में आपके पुत्रों का उद्धार किया है। प्राचीन काल की बात है, मेरु पर्वत के निकट महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। वहाँ ऋषि वशिष्ठ कठोर तपस्या और स्वाध्याय करते हुए निवास करते थे। उस आश्रम में नंदिनी नाम की एक अद्भुत गौ थी। वो कामधेनु के समान थी। उसके नेत्र, खुर, पूंछ, थन, शरीर के सभी अंग दिव्य थे। एक दिन वसुदेवता अपनी पत्नियों के साथ उस रमणीय स्थान पर भ्रमण करने आए। उसी समय एक वसु ने अपनी पत्नी के साथ उस नंदिनी गौ को देखा। तब ध्युव की पत्नी अत्यंत उत्साहित होकर गौ को अपने अधिकार में लेने की बात की। ध्युव ने पत्नी के कहने पर नंदिनी गौ का अपहरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला कि वसुओं ने गाय का अपहरण किया है, वे अत्यंत क्रोधित हुए और अष्टवसुओं को श्राप देते हुए बोले, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, तुम देवलोक से पतित होकर मृत्यु लोक पर जन्म लोगे। जब वसुओं को दिव्य दृष्टि से उस श्राप का ज्ञान हुआ, तब वे क्षमा मांगते हुए वशिष्ठ के पास पहुंचे। उस समय वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारा श्राप वापस नहीं होगा, किंतु तुम में से 7 जन शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। परंतु ये ध्युव वसु जिसने गौ का अपहरण किया, उसे पृथ्वी पर दीर्घ काल तक जीवन बिताना होगा। बाद में वे वसु गंगा तट पर आकर मुझसे सहायता मांगने आए थे, इसलिए मैंने उनमें से 7 को मुक्ति प्रदान की। ये वही वसु है जिसने नंदिनी गाय का अपहरण किया था। अब ये दीर्घ काल तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। कौरव, मैं इसे ले जाऊंगी। जब यह योग्य होगा तब मैं वापस ला दूंगी। यह सब क्या हो रहा है नागरिक? गंगा सुख कैसे गई? यहां से 1 कोस आगे एक युवक धनुर्वेद का अभ्यास कर रहा है। कौन है वो? कुरुदेश का है या अन्य जनपद से आया है? पता नहीं, पर वह धनुर्विद्या का ऐसा पंडित है कि उसने वाणों की झड़ी लगाकर गंगा को रोक रखा है। मैंने ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा।